हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के जून के महीने में आया है, जहां पे यह एक ऐसे व्यक्ति की जो हत्या की सज़ा को रद्द कर दिया जिसने अपने चाचा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी, और यह कहते हुए कि गैर इरादन हत्या अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी के बिना किसी पूर्व विचार के की गई थी, जहां अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लेता है और न ही क्रूरता से काम करता है तो हत्या का गठन नहीं करता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो आईपीसी की धारा 302 के मामले में आया है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में हाल ही में कहा कि अचानक उकसाने पर की गई गैर इरादत हत्या नहीं है, हत्या की मंशा नहीं दिखाई गई, जहां झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सजा को रद्द किया जिसे अपने चाचा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला जो है वो आईपीसी की धारा 300 के अपवाद का सब क्लॉज जो 4 के अंतर्गत आता है, और इसलिए संहिता की धारा 304 भाग का 2 के तहत आता है, जो गैर इरादन हत्या को दंडित करता है। यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इसे मृत्यु होने की संभावना है लेकिन मौत का कारण बनने के किसी भी इरादे के बिना, खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत निचली अदालत के दोष सिद्ध के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अनुसार एक गैर इरादन मानव वध हत्या नहीं है अगर यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व विचार के बिना किया जाता है। इस प्रकार यदि अचानक झगड़ा होने पर जुनून गर्मी में बिना किसी पूर्व विचार के एक गैर इरादत मानव वध किया जाता है तो अपराधी कोई अनुचित लाभ नहीं लेता है और ना ही क्रूर तरीके से काम करता है, तो उस मृत्यु धारा 300 आईपीसी के तहत कवर नहीं की जाएगी। मामले के जो मैट्रिक्स के अनुसार मुखबिर ने अपने पिता के एक सहकर्मी से खबर मिली कि उसके पिता अस्वस्थ थे और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर मुखबिर ने अपने पिता को बेहोश पाया। इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया। मुखबिर को बाद में सूचित किया गया कि उसके जो पिता को अपीलकर्ता द्वारा सिर पर हथौड़े से मारा गया था, जो मुखबिर का चचेरा भाई है। नतीजन अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिक दर्ज की गई और ट्रायल कोर्ट ने शुरू में अपीलकर्ता को इस धारा के तहत दोषी ठहराया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्धि का वारंट नहीं है, जिसमें चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई हो, केवल एक चोट उपस्थिति का हवाला दिया गया हो। इसके अलावा अपीलकर्ता सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। हालांकि जो राज्य के ने यह तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि जो अपीलकर्ता ने घातक झटका दिया और प्रत्यक्षदर्शी के बयानों से कोई विरोधाभास भी नहीं था। राज्य ने अपीलकर्ता की मानसिक बीमारी को मामले के अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों की समीक्षा करते हुए अदालत ने कहा यह अभियोजन पक्ष द्वारा एक स्वीकृत मामला है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच अचानक विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान अपीलकर्ता ने हथौड़ा लिया और मृतक के सिर पर वार किया। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक की मौत का कोई इरादा नहीं था। अचानक झगड़ा हुआ और जुनून की गर्मी में बिना किसी पूर्व विचार के मृतक के सिर पर हथौड़ा से वार किया। कोर्ट ने आगे यह भी जोर दिया कि चश्मदीद गवाह और सबूतों चिकित्सा जांच से भी मृतक के सिर पर केवल एक बार वार दिया गया था, जो यह बताता है कि हत्या करने का कोई पूर्व नियोजित या इरादा नहीं था। इस प्रकार कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद का 4 के भीतर आएगा, और क्योंकि कोर्ट ने माना कि इसमें सबूतों और सामग्रियों से पाया गया कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का आया है, जहां इस व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या की जो मुकदमा चल रहा था उसकी हत्या की सजा को रद्द कर दिया, जिसमें अपने चाचा के सिर पे हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा, और तभी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।